टीचर थी, मास्टर थी सरकारी, उनके उसमें फ़ोन आया कि जो आपकी लड़की है वो गलत काम में पकड़ी गई है, आप 1 लाख रुपए भेजिए तो हम कुछ नहीं होने देंगे, नहीं तो हर जगह वो चलने लगेगा। उसमें क्या हुआ, उन्होंने अपने लड़के को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और उनको आ गया हार्ट अटैक। वो सूचना गलत थी। मिशन शक्ति के तहत जनपद बाराबंकी की कोतवाली फतेहपुर के द्वारा महिला सशक्तिकरण जागरूकता अभियान का चौपाल मोहल्ला पचघरा 2 में लगाया गया। चौपाल में एकत्र हुई भारी संख्या में महिलाएं। आप सोचे कि जैसे पुरुष हैं, आप उनसे बताने में असहज फील कर रहे हैं, इसलिए आपको हर थाने में आप कभी भी जाइए, आपको समस्या सुनी जाएगी और महिला ही आपको मिलेगी। सशक्त नारी व समृद्ध प्रदेश के आधार पर कोतवाली उप निरीक्षक सुचिता साहू द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया। साथ ही साथ महिलाओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबर से भी अवगत कराया गया। एक बार नहीं बोलेंगे वो बार बार यही करेगा। जरूरी नहीं डायरेक्ट आपका मुकदमा ही लिख जाएगा, कभी कभी बातचीत में भी भाई समझा दिया जाएगा, उसे भी थोड़ा डर हो जाएगा कि नहीं ये जो है वो आगे भी नहीं करेगा। अगर आपके साथ गलत कर रहा है, आपने चलिए छोड़ जाने दो, फिर वो और लोगों के साथ भी करेगा। हो सकता है आपके साथ भी कई बार करे वही अपराध। आए दिन हो रहे साइबर क्राइम से भी महिलाओं को सचेत कराया गया तथा साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी महिलाओं को बताए गए। सभासद प्रतिनिधि सौरभ वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुए इस आयोजन में उप निरीक्षक सुचिता साहू, कांस्टेबल गायत्री वर्मा, कांस्टेबल प्रीति प्रजापति, कांस्टेबल गुड़िया, कांस्टेबल रवि यादव, कांस्टेबल गौरव शर्मा आदि रहे मौजूद। ये कहेंगे कि आपने एप्लीकेशन दी है और इतने 10,000 या 20,000 आप मुझे रुपए दीजिए, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कभी भी पुलिस आपको फ़ोन करके पैसे वैसे नहीं मांगती है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन और आप थाने पे दीजिए। जो बाहर रहते हैं घर वालों को सूचना देगा नहीं तो जो आपके पास रहता है कहेगा फला आपके पति जो बाहर रहते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती है, फला नंबर पे फला खाते में इतना पैसा भेजिए नहीं तो मर जाएंगे। तो हड़बड़ी से कोई पूछता नहीं कि वास्तव में एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ, तुरंत खाता जो दिया उसे पैसा दे देता है। आजकल इस तरह के क्राइम बहुत हो रहे हैं ऑनलाइन। पहले कर लीजिए, हाँ वास्तव में एक्सीडेंट हुआ है, बीमार है, अस्पताल भर्ती नहीं। चलिए, जैसे दीवान जी ने बताया दुर्घटना हुई, लेकिन इस तरह बहुत जैसे फ़ोन कर देंगे, कहेंगे आपके बच्चे जो है गलत काम में पकड़े गए हैं। अभी एक महिला थी, उसको मतलब फ़ोन आया, वो तो पढ़ा टीचर थी, मास्टर थी सरकारी, उनके उसमें फ़ोन आया कि जो आपकी लड़की है वो गलत काम में पकड़ी गई है, आप 1 लाख रुपए भेजिए तो हम कुछ नहीं होने देंगे, नहीं तो हर जगह वो चलने लगेगा। उसमें क्या हुआ, उन्होंने अपने लड़के को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और उनको आ गया हार्ट अटैक। वो सूचना गलत थी, हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पे ख़त्म हो गई। तो ऐसे किसी भी बात पे विश्वास मत करिए। आप अपने बच्चों को देखिए, उनकी परवरिश अच्छी दीजिए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, अपनी आपने जो चीज़ नहीं दिया है, अगर उससे ज़्यादा कीमत का कुछ सामान लेके आ रहे हैं, लड़का हो या लड़की, आप उससे पूछिए कि सामान कहाँ से लाए, कौन दिया, कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो हो सकता है वो चोरी कर रहे हैं, आप ही के घर से निकलेंगे, आपको कुछ सामान धीरे धीरे बेचें, वो आप बच्चों पे विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आप उनको परवरिश भी दीजिए। आप कितना भी अच्छे हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है, अगर बच्चे आपके गलत निकल गए तो फिर वो सब बेकार हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों पे समय दीजिए, उनको पूछिए। आपका बेटी है, जिस तरह बेटी को समझाते हैं उस तरह लड़के को भी समझाइए, क्योंकि किसी लड़की के साथ कोई लड़का गलत करता है तो वो भी किसी का बेटा ही होता है, बेटा होता है, किसी का भाई होता है। आजकल क्या है कि जो सगे रिश्ते हैं, चाचा पड़ोस के लड़के, इन पे तो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। नीयत अगर अच्छी नहीं है तो वो चाहे कितना भी सगा हो, दुष्कर्म कोई भी कर सकता है। आज का जमाना जो है बहुत गंदा हो गया है, सगे संबंधी ही करते हैं। घर में ये सब होता रहता है, लोग कहते हैं छुपा लेते हैं, घर की बात है, लेकिन आप सोचिए उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी जिसको आपने ये कह के चुप कर दिया कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे परिवार के ही हैं। कभी आपने सोचा वो बड़ा होगा, आप भी चलिए, आपने इसलिए रोक दिया, कल को और वो बड़ा वो करेगा। तो आप बच्चों की बात सुनिए, वो कुछ गलत कुछ आप अपने बारे में अगर बता रहे हैं, मान लीजिए वो कोचिंग पढ़ने जाते हैं,
उनको जो कोचिंग पढ़ाने आता है हो सकता है कुछ गलत करता ही हो, कोई भरोसा थोड़ी ना है। आप बच्चे पढ़ने लगे, आप लोग क्या किए अपने काम में मस्त हो जाते हैं। अगर वो कह रहा है तो उसको पहले सुन लीजिए, अच्छे से उस पर गौर करिए। बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे लड़का है कोई बात नहीं, डांट दिया, कभी कुछ कर दिया। लेकिन ये जो उम्र होती है यही तो परवरिश की होती है। आप इसी तरह उसको जिस परवरिश में ढालें